हेलो दोस्तों। तो आज हम ऑर्डर सेट के ऊपर अपना ये पहला सवाल देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग इनइक्वलिटी। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही साथ हम सॉल्यूशन का भी लिंक तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो तुम चाहो तो वहाँ से प्रॉब्लम पे विजिट कर सकते हो और सॉल्यूशन पे भी विजिट कर सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस इस प्रॉब्लम में हमें दो एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। सबसे पहला एरे ऑफ इंटीजर्स है nums1 और दूसरा एरे ऑफ इंटीजर्स है nums2 और दोनों ही एरे का साइज n है। ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें एक इंटीजर वेरिएबल डिफ करके दे रखा है और हमें क्या करना है ना, हमें इस प्रॉब्लम में बताना है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडिसेस i कॉमा जे सच दैट i लेस देन j हो। ठीक है। और इनका वैल्यू डेफिनेटली एरे के इंडेक्स के रेंज में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो 0 से लेकर के n-1 तक रेंज हो सकता है और ये देखना, ये i हमेशा लेस देन j होगा। ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन ये है कि nums1 ऑफ i माइनस nums1 ऑफ j शुड बी लेस देन इक्वल टू nums2 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ j प्लस डिफ। यानी हमें क्या करना है ना, हमें इस प्रॉब्लम में बताना है नंबर ऑफ इंडिसेस i कॉमा जे सच दैट कि i लेस देन होना चाहिए j से और i और j का रेंज 0 से लेकर के n-1 तक होना चाहिए। ये पहला कंडीशन था और साथ ही साथ ये दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, यानी कि nums1 ऑफ i ith इंडेक्स पे जो nums1 का वैल्यू है माइनस जो jth इंडेक्स पे जो nums1 का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग nums2 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ j प्लस डिफ की वैल्यू से। तो इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करने वाला जितना मुझे i कॉमा j का पेयर मिलेगा उन सारे का काउंट मुझे इस प्रॉब्लम में प्रिंट करना है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम लीड कोड का ये पहला वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है। ताकि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हमें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आओ देखते हैं इसे। तो nums1 मेरा है 3 2 5 और nums2 है मेरा 2 2 1 और जो डिफ वेरिएबल है वो मुझे 1 के बराबर दे रखा है। और देख सकते हो गाइस कि ये दोनों जो एरे ऑफ इंटीजर्स है दोनों का साइज बराबर है जो कि 3 के बराबर है। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ इंडिसेस बताना है i कॉमा जे। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं i को यहां फिक्स करता हूं तो i हमारा 0 है। ठीक है। और j को मैं 1 पे रखता हूं। ठीक है। j को मैं 1 पे रखता हूं यानी कि i मेरा यहां पर है और j मेरा यहां पर है। मुझे i लेस देन j चाहिए तो हम j को i के ही इंडेक्स से तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां बराबर हो जाएगा। तो हमेशा j एक आगे से चलेगा। ठीक है। तो i 0 है j 1 है। अब देखो, अब हमने ये कंडीशन तो फुलफिल कर लिया फर्स्ट वाला, अब हमें ये सेकंड वाला फुलफिल करना है। तो nums1 ऑफ i क्या होगा, तो ith वाले पे nums1 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 माइनस jth वाले पे nums1 का वैल्यू, तो jth ये है और इस पे वैल्यू 2 है तो 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, चेक करना है हमें, ये 2 nums2 ऑफ i का वैल्यू और ये nums2 ऑफ j का वैल्यू 2। तो 2 माइनस 2 प्लस ये डिफ 1। तो चेक करो क्या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 माइनस 2 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक पेयर मिल चुका है तो काउंट 1 हो गया अभी। ठीक है। अब आगे बढ़ो, j हमारा यहाँ फिक्स था, अब j को यहाँ फिक्स कर दो। तो यानी कि अब दूसरा हमारा केस i 0 और j हमारा मूव कर गया है 2 पर। अगेन चेक करो। ठीक है। ये इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो 0 1 2 ये हमारा इंडेक्सिंग है। तो i 0 है ये वाला और j हमारा 2 हो गया है। तो अगेन अगर हम इसका वैल्यू निकालें nums1 ऑफ i माइनस nums1 ऑफ j, तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हमें चेक करना है लेस देन इक्वल टू nums2 ऑफ j माइनस, सॉरी nums2 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ j से। तो nums2 ऑफ i 2 है और nums2 ऑफ j 1 है। तो 2 माइनस 1 1 और प्लस में ये डिफ वाला वेरिएबल ऐड कर दो तो डिफ का वैल्यू 1 है। तो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ये भी ट्रू है, यानी एक और पेयर हमें मिल गया। ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जब हमारा i फिक्स था 0 पे, तो यहां पर जब i 0 पे फिक्स था तो मुझे दो पेयर मिला। कौन कौन सा, i 0 है तो j का 1 और j का 2, ये दोनों मेरा एक वैलिड पेयर रहा। ठीक है। अब क्या करो, अब देखो, अब आगे तुम और j को तो बढ़ा नहीं सकते हो
है ना, क्योंकि मेरा एरे में लास्ट सेकंड इंडेक्स तक ही वैल्यू है, तो आगे तो तुम बढ़ा नहीं सकते हो। तो अब तुम क्या करोगे, आई को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो मैं चीजों को इरेज करता हूं जल्दी से यहां से। तो गाइज ये हमने चीजों को इरेज कर दिया। अब हमारा आई कहाँ आ जाएगा, आई हमारा 1 पे आ जाएगा। तो अगर आई 1 पे आ जाएगा तो हमारा जो कंडीशन है कि आई लेस देन जे होना चाहिए। तो जे मेरा कहां से स्टार्ट होगा, तो आई के आगे से। तो जे को मैंने यहां रख दिया अभी। ठीक है, अब अगेन चेक करो। ठीक है, अगेन चेक करो। तो नम्स वन ऑफ आई माइनस नम्स वन ऑफ जे, यानी कि 2 माइनस 5 कितना आ रहा है वैल्यू, -3। चेक करना है हमें, क्या -3 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1, नम्स टू ऑफ आई माइनस नम्स टू ऑफ जे, 1 प्लस 1 हमारा डिफ वाला वेरिएबल। तो -3 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ये भी ट्रू है, यानी कि काउंट मेरा एक और बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, अब फर्दर हम जे को और आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, आई को आगे बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे यहां से। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। तो अब हमारा आई आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। तो देखो, जब आई यहां पर होगा तो अब इसके लिए कोई वैलिड जे नहीं है, क्योंकि हमारा जे आगे से स्टार्ट होगा, तो आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यानी कि जो ये 3 काउंट आया है, यही मेरा आंसर होगा इस इनपुट के लिए। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें गारंटी दिया था गाइस कि अगर तुम ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखोगे तो प्रॉब्लम भले ही हार्ड हो, बट तुम्हें जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो तुम्हें इजी लगेगा। हर कोई को पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे ये सोच करके बनाएंगे कि तुम अभी बिगनर हो कोडिंग में। ठीक है, तो तुम चिंता ना करो, हर चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। तो ये हमने देख लिया अपना एग्जाम्पल वाला पार्ट, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो हमें क्लियर हो गया। तो अब मुझे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो देखो, अब मैं एक बार वो दोनों कंडीशंस को यहां लिख देता हूं कि आई लेस देन जे होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन है वो मेरा है नम्स वन ऑफ आई, ठीक है, माइनस नम्स वन ऑफ जे लेस देन इक्वल टू नम्स टू ऑफ आई माइनस नम्स टू ऑफ जे प्लस डिफ। यही है हमारा दोनों कंडीशन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आएगा वो ये है कि हम 2 लूप लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहला लूप आई के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पेयर ऑफ इंडेक्सेस सेलेक्ट करना है, तो हम 2 लूप आई और जे के लिए लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आई का लूप हो गया, यानी इस वेरिएबल के लिए हमने लूप लगा लिया। अब हर आई के लिए हमें एक जे देखना है, तो ये जे कहां से स्टार्ट होगा, आई से आगे से चलना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो जे वाला लूप लगाएंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, और जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ये हमारा लग गया ये लूप। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इंडिसेस तो पता चल गया, आई और जे, यानी फर्स्ट कंडीशन तो हमने फुलफिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सेकंड कंडीशन को चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहां पर इफ के अंदर ये पूरा का पूरा कंडीशन उठा करके रख देंगे यहां पर, ये सेकंड वाला पूरा का पूरा कंडीशन। और अगर ये वैल्यू अगर ट्रू आता है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे एक पेयर ऑफ इंडिसेस यहां मिल गया है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सॉल्यूशन है, और ये आई थिंक सभी के दिमाग में ये सॉल्यूशन आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो तुम यहां पे रिलेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब जरा देखो इस सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये जो पहला वाला लूप है ये हमारा n टाइम्स चल रहा है, करेक्ट। और हर एक i की वैल्यू के लिए जे लूप n टाइम्स चल रहा है, यानी कि दूसरा वाला लूप n टाइम्स चल रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि हर i के लिए जे वाला लूप n टाइम्स चल रहा है। तो n इंटू एन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वर्स्ट केस में यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखो जरा कि क्या कंस्ट्रेंट हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ कर रहा है। तो देखो यहाँ n का वैल्यू तुम्हारा 10 टू द पावर 5 तक जा रहा है, तो डेफिनेटली n स्क्वायर टीएलई मारेगा। तो हमें समथिंग बेटर सॉल्यूशन चाहिए जो कि प्रॉब्लम को या तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करे। ठीक है, तो अब गाइस ऑर्डर्ड सेट पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और हम अपने दोनों कंडीशंस को यहां लिख लेंगे, आई लेस देन जे, और दूसरा जो कंडीशन था कि नम्स वन ऑफ आई, ठीक है, माइनस नम्स वन ऑफ जे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नम्स टू ऑफ आई माइनस नम्स टू ऑफ जे प्लस डिफरेंस। ठीक है, यही था हमारा कंडीशन। अब देखो यहां इसमें जो लेफ्ट पार्ट है उसमें आई और जे दोनों इंडेक्स मिक्स है, और जो राइट पार्ट है उसमें भी आई और जे दोनों इंडेक्स मिक्स है। मिक्स कहने का मतलब कि आई का भी कुछ पार्ट है, कुछ जेथ इंडेक्स का भी पार्ट है। तो मैं अब क्या करूंगा ना, मैं इस इनइक्वलिटी में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। मैं आईएथ इंडेक्स वाले हर एक पार्ट को एक तरफ करूंगा और जेथ इंडेक्स वाले हर एक पार्ट को एक तरफ करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसे कर देता हूं। नम्स वन ऑफ आई यहां हमारा रहेगा माइनस
ये जो nums टू ऑफ आई जो यहां है इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस nums टू, सॉरी, nums टू ऑफ आई यहां आ गया, लेस देन इक्वल टू, और ये जो nums वन ऑफ जे जो लेफ्ट में था उसको मैं राइट में भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, nums वन ऑफ जे माइनस nums टू ऑफ जे प्लस डिफरेंस। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो तुम एक चीज देखो, यहां एक सिमेट्रिक मिल गया कि हर ith इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, nums वन माइनस nums टू का के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को माइनस करना है। देखो nums वन में ith इंडेक्स पे क्या किया हमने, nums वन के ith वाले वैल्यू और nums टू के ith वाले वैल्यू को हमने माइनस कर लिया। सिमिलरली हमारा जो jth इंडेक्स है उसमें भी हमने क्या किया, nums वन ऑफ आई nums वन ऑफ जे माइनस nums टू ऑफ जे किया। तो यहाँ काइंड ऑफ एक हमें सिमेट्री मिल गया कि हर ith इंडेक्स हो या jth इंडेक्स हो, हमें कॉरस्पॉन्डिंग nums वन के वैल्यू से nums टू के वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो इस कारण हमने ये इनइक्वलिटी को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि हम हर एक इंडेक्स पे अब वर्क कर रहे हैं, ith इंडेक्स के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम jth इंडेक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था गाइस, हमें पहले इनइक्वलिटी को रीअरेंज करना था। और ये मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऐसा करने से फायदा क्या हुआ। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि ith इंडेक्स का जो ऑपरेशन है वो मेरे डायरेक्ट लेफ्ट में आ गया और जो jth ऑपरेशन का है वो मेरे राइट में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला एग्जाम्पल को यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। तो हमारा जो nums वन है, हमारा nums वन जो था वो था 3 2 5, और जो हमारा nums टू था वो क्या था हमारा 2 2 1, और हमारा डिफ वेरिएबल का जो वैल्यू था वो था 1, करेक्ट। अब मैं इसे अगर इंडेक्सिंग कर दूं तो ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स। अब देखो मैं कैसे ऑर्डर सेट को यूज करूंगा, तो जरा मीनिंग समझना ऑर्डर सेट में क्या होने वाला है। ये मेरा ऑर्डर सेट है, ठीक है, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा। अब जरा एक बार मीनिंग देखो, हम क्या करेंगे ना, हम ith इंडेक्स को फिक्स करेंगे। पहले हम यहाँ पे ith इंडेक्स को फिक्स करेंगे, फिर हम ith इंडेक्स को यहाँ फिक्स करेंगे, फिर हम ith इंडेक्स को यहाँ फिक्स करेंगे। तो लेट सपोज करो हमने यहाँ ith इंडेक्स को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ith इंडेक्स को अगर हम फिक्स कर दिए तो ये जो ith इंडेक्स पे कौन सा पार्ट है मेरा ऑपरेशन का, ये लेफ्ट वाला पार्ट, क्योंकि ith इंडेक्स पे यही हम करेंगे, nums वन ऑफ आई माइनस nums टू ऑफ आई, ठीक है। तो ith इंडेक्स में हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, वैल नाम के वेरिएबल में हम nums वन ऑफ आई, ठीक है, यहां समझ लो तुम वैल्यू आ गया nums वन ऑफ आई माइनस nums टू ऑफ आई, ठीक है। तो ith में मेरा ये वैल्यू आ गया। अब इस i के लिए वैलिड j कौन कौन सा है, तो इस i के लिए सबसे पहला वैलिड j ये है और दूसरा ये है। तो जब हमारा ith इंडेक्स यहां तक पहुंचेगा ना, तो ऑर्डर्ड सेट में इस jth वाले और इस jth वाले का वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। कौन सा वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, ये वाला वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है। यानी कि हर एक इंडेक्स के लिए मेरा ith इंडेक्स यहां पहुंच गया है, तो इस यहां तक पहुंचने में क्या हुआ होगा कि ऑर्डर्ड सेट में ये देखो nums टू ऑफ जे माइनस, सॉरी, nums वन ऑफ जे माइनस nums टू ऑफ जे, तो कितना आएगा, nums अगर मेरा ये jth है तो nums वन ऑफ जे 2 माइनस nums टू ऑफ जे 2, 2 माइनस 2 0 प्लस डिफरेंस, यानी कि ऑर्डर्ड सेट में 1 एडेड रहेगा। कैसे 1 आया, तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस डिफ, यही तो है हमारा राइट वाला पार्ट इनइक्वलिटी का, समझ रहे हो। अब देखो यहां पे हम केवल jth इंडेक्स के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर हम इन इक्वलिटी को अरेंज नहीं करते तो क्या होता है, अरेंज अगर हम नहीं करते तो मेरे लेफ्ट में भी i और j दोनों प्रेजेंट रहता और राइट में भी ith और jth दोनों का पार्ट प्रेजेंट रहता। बट हमने इन इक्वलिटी को रीअरेंज कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ कि अब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, वो केवल jth इंडेक्स का वर्क है, उसमें ith इंडेक्स का एक भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 2 माइनस 2 प्लस डिफ, यानी कि ये जो राइट वाला पार्ट है ये मेरे ऑर्डर सेट में प्रेजेंट रहेगा अगर मेरा ith इंडेक्स यहां तक पहुंच गया तो, और साथ ही साथ ये भी वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। 5 माइनस 1 4 प्लस ये डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा 5, तो ये भी मेरा एडेड रहेगा। तो यानी कि इस ith पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो मेरा ऑर्डर सेट ऑलरेडी ये जो राइट वाला इनइक्वलिटी का जो वैल्यू है हर jth के लिए स्टोर करके रखा है, हर एक वैलिड jth के लिए, जो कि तुम देख सकते हो ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला वैल्यू ऑर्डर सेट में सर्च करना है। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये जो राइट वाला पार्ट है यही वैल्यू तो मेरा ऑर्डर सेट में स्टोर्ड है और यही वैल्यू तो मुझे चेक करना है। तो यहां इनइक्वलिटी देखो तुम, सिंबल क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर अब हम किसी तरह पता कर ले कि ऑर्डर सेट में कितना ऐसा वैल्यू है, ठीक है, कितना ऐसा वैल्यू है जो कि मेरे वैल से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये वैल क्या है, तो ये वैल मेरा जो ये इनइक्वलिटी है इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी nums वन ऑफ आई माइनस nums टू ऑफ आई का वैल्यू वैल है, ठीक है, वैल में हमने स्टोर कर रखा है, वैल नाम के वेरिएबल में।
तो अब एक चीज देखो, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे जस्ट ये पता करना है कि इस वैल से कितना वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑर्डर्ड सेट में। ठीक है, यही हमें पता करना है। तो देखो अब हम कैसे पता करेंगे। तो गाइस फर्स्ट वीडियो जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था ऑर्डर सेट के ऊपर, वो तुम जरूर एक बार देखना, क्योंकि उसमें मैंने ये सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी है ऑर्डर सेट से रिलेटेड, वो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है। वीडियो का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम डेफिनेटली एक बार उसको देखो, उसके बाद तुम इस वीडियो पे जंप करो, तब तुम्हें तुम्हें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, ऑल्दो मैं यहाँ थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे दूंगा। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कोई वैल्यू है, ठीक है, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कितना वैल्यू है ये मुझे चाहिए। तो ऑर्डर सेट में एक फंक्शनैलिटी होता है ऑर्डर ऑफ की करके, ठीक है, ऑर्डर ऑफ की करके एक फंक्शनैलिटी होता है, करेक्ट। ये हमें क्या देगा ना, अगर मेरा कंपैरेटर फंक्शन अगर हम लेस वाला यूज करते हैं, अब वो या तो लेस हो या लेस अंडर स्कोर इक्वल हो, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ की का मीनिंग होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन के, करेक्ट। यानी कि ये जो ऑर्डर ऑफ की है ये मुझे बताएगा कि कितना एलिमेंट ऑर्डर सेट में है स्ट्रिक्टली लेस देन के, कोई एक के वैल्यू से। ठीक है, तो मुझे देखो, मुझे ये वाला चीज निकालना है, वैल्यू लेस देन, यानी कि इस वैल्यू से जितना भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला वैल्यू है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू, यही तो है हमारा कंडीशन। तो मुझे ये सारा का सारा एक्स का वैल्यू चाहिए इस ऑर्डर्ड सेट में। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा खेल है। हम क्या करेंगे ना, हम पहले पता कर लेंगे कि वैल्यू से छोटा कितना वैल्यू प्रेजेंट है इस ऑर्डर्ड सेट में, यानी कि जो वैल नाम का वेरिएबल है इससे छोटा कितना वैल्यू है वो ऑर्डर्ड सेट में बता दो मेरे को। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू से छोटा वाला सारा का सारा वैल्यू मुझे पता चल गया। अब देखो वैल्यू से छोटा वाला ऑर्डर सेट में जितना वैल्यू है उसका मुझे काउंट ये ऑर्डर ऑफ की बता देगा। लेट सपोज करो उसका काउंट आया सी। ठीक है, तो देखना वैल्यू से छोटा का छोटा छोटा जितना ही वैल्यू है वो मुझे पता चल गया, उसका काउंट है सी। और ऑर्डर सेट में अगर टोटल वैल्यू एन है, ठीक है, ऑर्डर सेट में अगर टोटल वैल्यू एन प्रेजेंट है, तो अगर हम एन माइनस सी अगर कर दें तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में जो कि वैल वेरिएबल से ग्रेटर देन इक्वल टू है। जरा सोचो यहां पर तुम देखो, हमने सिंपल किया, हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि वैल्यू से स्ट्रिक्टली स्मॉलर, सॉरी ये जो वैल नाम का वेरिएबल है इससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में ये बता दो। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी को यूज करके। अब एक बार मुझे ये पता चल गया कि ऑर्डर सेट में लेट सपोज करो 4 एलिमेंट है, और ये 4 एलिमेंट में वैल से छोटा 2 एलिमेंट है, एक और एक, ये 2 एलिमेंट। तो मुझे पता करना है कि वैल से ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल से ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कितना वैल्यू है। तो टोटल अगर ऑर्डर सेट का साइज 4 है तो 4 में से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू छोटा था वैल से, तो ऑब्वियस है कि ये जो दोनों वैल्यू बचा रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वैल होगा, है ना। तो 4 माइनस 2, तो इससे हम आसानी से काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बार जो मैंने तुम्हें यहाँ चीजों को बताया है, अब एक बार हम इसे ड्राई रन करते हैं ताकि तुम्हें हर एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो हम इसे पहले इरेज करते हैं। तो ये गाइस हमने सारे के सारी चीजों को इरेज कर दिया है। अब एक बार हम ड्राई रन करते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे इस एरे पे, ठीक है। तो इनिशियली मेरा ith इंडेक्स यहां पर फिक्स रहेगा, ठीक है, और इनिशियली ऑर्डर सेट एम्प्टी रहेगा, करेक्ट। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इस ith इंडेक्स के लिए सारा का सारा वैलिड jth इंडेक्स सर्च करना है, ठीक है, सच दैट कि ये वाला इनइक्वलिटी फुलफिल करे। तो देखो jth इंडेक्स मुझे सर्च करना है, तो jth इंडेक्स के रिलेटेड ये वाला वैल्यू है जो राइट वाला पार्ट का जो इनइक्वलिटी का वैल्यू है, करेक्ट। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि ये वाला पार्ट को हम ऑर्डर सेट में मेंटेन करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि ith इंडेक्स पे मेरा क्या वैल्यू निकालना होगा मुझे, nums1 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ i, ठीक है, जो इनइक्वलिटी का जो लेफ्ट पार्ट है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो nums1 ऑफ i 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो अब मुझे चेक करना है ऑर्डर सेट में कि 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कितना वैल्यू है उसका काउंट मुझे दे दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ऑर्डर सेट में 4 से छोटे वैल्यू का काउंट निकालूंगा। तो कितना आएगा काउंट, 0, क्योंकि ऑर्डर सेट एम्प्टी है। ये मेरा निकल गया कि 4 से छोटा कितना वैल्यू है उसका काउंट पता चल गया, 0। अब मैं क्या करूंगा, जो ऑर्डर सेट का जो साइज है, अभी ऑर्डर सेट का क्या साइज है, 0, तो 0 माइनस 0 ये मेरा टोटल वैल्यू होगा जो कि बताएगा कि 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाला वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में, करेक्ट। तो मुझे अभी तक कितना काउंट मिला, 0, क्योंकि एक भी वैल्यू मुझे नहीं मिला। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जब मेरा ith इंडेक्स जब मेरा लास्ट में फिक्स रहेगा तो एक भी jth इंडेक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि jth इंडेक्स हमारा कहां से स्टार्ट होगा, jth इंडेक्स हमारा i के आगे से स्टार्ट होगा, करेक्ट, i के आगे से स्टार्ट होगा, तो i के आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है।
तो ये काम हो गया। अब जैसे ही ये काम हमने चेक कर लिया, मुझे कुछ काउंट नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं ऑर्डर सेट में वैल्यू स्टोर करूंगा। क्या वैल्यू स्टोर करूंगा? 5 माइनस 1, 4 प्लस 1। यानी कि जो ये इनइक्वलिटी का जो राइट वाला पार्ट है ना, इसका वैल्यू हम इस ith वाले इंडेक्स पे निकालेंगे, ठीक है, और इसको स्टोर कर देंगे ऑर्डर सेट में। तो कितना आ रहा है वैल्यू? 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो ये 5 हमने ऑर्डर सेट में डाल दिया। अब देखो हमने ये राइट वाला इनइक्वलिटी का वैल्यू क्यों डाला? क्योंकि देखो जब ith इंडेक्स यहां से मूव करके यहां जाएगा, तो ये जो ith इंडेक्स जो अभी ith इंडेक्स था, वो क्या होगा? वो jth इंडेक्स बन जाएगा इस वाले ith इंडेक्स के लिए, जब i इंडेक्स यहां से यहां मूव कर जाएगा। तो समझ रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों को मेंटेन करके चल रहे हैं ऑर्डर सेट में, क्योंकि जब ith इंडेक्स यहां पहुंचेगा तो मुझे इसके लिए वैलिड जे सर्च करना होगा। तो वैलिड जे सर्च करना होगा तो जे पे मुझे ये वैल्यू निकालना पड़ता है, ये जो इनइक्वलिटी का राइट वाला पार्ट है। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी ऑर्डर सेट में मेंटेन करते हुए आएंगे। आई होप तुम समझ रहे होगे लॉजिक कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो देखो ये हमने 5 यहां पे डाल दिया। अब हमारा ith इंडेक्स कहां पर आ गया? तो ith इंडेक्स अब हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ चुका है, यहां ith इंडेक्स है। अब अगेन हम चेक करेंगे, यहां पे पहले हम जो इनइक्वलिटी का लेफ्ट वाला वैल्यू है वो निकाल लेंगे, यानी कि ith इंडेक्स से रिलेटेड हमें इतना वैल्यू निकालना है, nums1 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ i। तो देख रहे हो ये जो हमने ith और jth को सेपरेट किया था एक तरफ, ये करने का यही मोटिव था कि हम ऑर्डर सेट में वैल्यू को स्टोर कर सकें। क्योंकि अगर ith और jth अगर दोनों दो तरफ ना रहता, अगर एक ही तरफ रहता, तो फिर हम ये वैल्यू नहीं निकाल पाते जो हम ऑर्डर सेट में डाल रहे हैं। तो इनइक्वलिटी को रीअरेंज करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मेरा ith इंडेक्स है, तो ith इंडेक्स पे इनइक्वलिटी का लेफ्ट वाला वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो वैल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 0। तो अब मुझे चेक करना है ऑर्डर सेट में कि इस वैल वेरिएबल से कितना वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, उसका काउंट मुझे दे दो। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे कि 0 से छोटा कितना वैल्यू है। तो देख लो ऑर्डर सेट में 0 से छोटा कितना वैल्यू है? 0। तो ये 0 आ गया। और ऑर्डर सेट का साइज कितना है? तो ऑर्डर सेट का साइज 1 है, क्योंकि एक वैल्यू आ चुका है। तो 1 माइनस 0 इतना वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वैल होगा, जो कि सही भी है। 5 क्या है? 5 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। और देखो मेरा काउंट भी 1 आ गया, तो यानी कि अभी मेरा काउंट 1 हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमारा ith इंडेक्स यहां से मूव करके यहां जाएगा, सही है, ठीक है। तो ith इंडेक्स यहां आ गया, तो यहां आने से पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डिफरेंस करके और ये डिफ वेरिएबल को ऐड करके डाल देंगे ऑर्डर सेट में, यानी 2 माइनस 2 0 प्लस 1, ये 1 हम डाल देंगे, ठीक है। 1 हमारा ऐड हो गया। अब ये हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि अब जो नया ith इंडेक्स बनेगा उसके लिए ये वाला इंडेक्स अब jth इंडेक्स का काम करेगा। तो jth इंडेक्स के लिए हमें ये राइट वाला इनइक्वलिटी का वैल्यू निकालना पड़ता है, करेक्ट। तो इसी चीज को हम ऑर्डर सेट में मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो अब ith इंडेक्स पे वैल्यू निकाल लो, nums1 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ i कितना आएगा? वैल्यू मेरा 1 आएगा। तो अब मुझे चेक करना है कि ऑर्डर सेट में कितना वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो तुम यहां देखोगे तब तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 2 वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट तुम कोड में कैसे निकालोगे? तो तुम कोड में ऑर्डर ऑफ की वाले फंक्शनैलिटी का यूज करोगे, और जो तुम्हारा कंपैरेटर रहेगा वो लेस अंडर स्कोर इक्वल वाला कंपैरेटर होगा। अब वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों हम लेस अंडर स्कोर इक्वल वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम जब हम कोड करेंगे तो उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी हमें क्या बताएगी कि वैल्यू से, वैल वेरिएबल से स्ट्रिक्टली स्मॉलर कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में। तो देखो 1 से छोटा कितना वैल्यू है? 0। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वैल वाला, ठीक है, कितना वैल्यू है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मुझे छोटा वैल्यू तो पता चल गया, वैल से छोटा 0 वैल्यू है, और टोटल ऑर्डर सेट का साइज कितना है? 2 है। तो 2 माइनस 0 इतना वैल्यू होगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वैल वेरिएबल से होगा। तो यानी कि 2 मुझे काउंट पता चल गया। तो अब पहले 1 मिला था, अभी 2 मिल गया, 1 प्लस 2 3। अब देखो अब आई और आगे कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 3। आई होप तुम समझ रहे हो कि ऑर्डर सेट कैसे वर्क कर रहा है। अब मैंने बहुत बार इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गाइस, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इन केस तुम्हारा कुछ भी डाउट बच गया तो तुम डेफिनेटली कमेंट करना, अपने डाउट को तुम क्लियर करना। ये मैं गारंटीड हूं कि तुम्हें चीजें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आओ चलते हैं और एक बार इसे कोड भी हम करते हैं। तो ठीक है, यहां पर हमें कोड करना है गाइस, तो मैं इसे फुल स्क्रीन पे ले लेता हूं, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर सेट यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये जो ऑर्डर सेट का मेरा कोड है, हेडर फाइल और जो टेम्पलेट है मेरा, इसे मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पे मैं पहले डाल दूंगा, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर सेट का कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे तो तुम इस चीज को तो डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, बट तुम्हें दो जगह चेंजेस करना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो में गाइस मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीजों को एक्सप्लेन किया है,
तो तुम एक बार जरूर वो वीडियो देखना, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे ना, हमें केवल दो चीजों को चेंज करना रहता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। सबसे पहला ये डेटा टाइप, ठीक है। तो ये डेटा टाइप हमारा क्या है, इंट है, ठीक है। तो तुम चेक करो कि ऑर्डर सेट में तुम कौन सा वैल्यू डालोगे। तो ऑर्डर सेट में हम क्या डाल रहे थे, हम nums1 ऑफ जे माइनस nums2 ऑफ जे प्लस डिफ, यही वैल्यू को हम ऑर्डर सेट में ऐड कर रहे हैं। तो nums1 ऑफ जे निकालो या nums2 ऑफ जे निकालो या डिफ निकालो, सारा ही इंटीजर में है, ठीक है। तो मेरा सारा ही वैल्यू इंटीजर में है, तो ऑर्डर सेट का डेटा टाइप इंट सही है ना, क्योंकि ऑर्डर सेट में हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेंगे, तो ये ठीक है। अब मुझे चेक करना अपना कंपैरेटर फंक्शन, ठीक है। कंपैरेटर हम क्या डालेंगे, तो देखो मैंने जैसा कि बताया तुम्हें, हम लेस वाला कंपैरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहां लेस लिख दिए। अब लेस का मतलब क्या होता था, लेस का मतलब होता था कि वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और यूनिक वैल्यू रहेगा। बट जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें nums1 ऑफ आई, nums2 ऑफ आई और डिफरेंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकता है ना। कंस्ट्रेंट के हिसाब से वैल्यू हमारा डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, अगर हम यूनिक वैल्यू स्टोर करेंगे तो हम बहुत सारा केसेस मिस कर जाएंगे, तो मुझे डुप्लीकेट भी स्टोर करना होगा। तो इसी कारण हम क्या करेंगे, इक्वल भी लगा देंगे यहाँ। तो ये हमारा ऑर्डर सेट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर सेट यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे ओएस नाम का, और हमें लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है आंसर को, तो हम लॉन्ग लॉन्ग करके एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे जो कि सारे के सारे पेयर ऑफ इंडिसेस का काउंट रखेगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ith वाला लूप चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ith वाला लूप कहाँ से चलेगा, एक सेकेंड, इसे मैं यहाँ इरेज करता हूँ, हाँ। तो हम ith वाला लूप अपना चलाएंगे और हमने देखा है कि हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो n-1 से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, i माइनस माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले हम ith इंडेक्स पे जो मेरा इनइक्वलिटी, लेफ्ट वाले इनइक्वलिटी का जो वैल्यू था, ठीक है, उसे हम निकाल लेंगे। तो इंट वैल इक्वल टू nums1 ऑफ आई माइनस nums2 ऑफ आई, ये हमें निकल गया, मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ऑर्डर सेट में कितना ऐसा वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये वैल वेरिएबल से होना चाहिए, यही हमारा इनइक्वलिटी था, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, तो हम सबसे पहले इंट m इक्वल टू a डॉट साइज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, a डॉट साइज, a डॉट साइज है हमारा ऑर्डर सेट का वैल्यू, सॉरी ऑर्डर सेट का साइज। तो यहां मुझे ओएस यूज करना होगा क्योंकि ऑर्डर सेट का नाम हमारा ओएस है। तो m में हमने ऑर्डर सेट का साइज डाल दिया। अब हम इस वैल वेरिएबल से जितना छोटा वैल्यू है ऑर्डर सेट में वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इंट sm, एक वेरिएबल है स्मॉल, मैं इसे कह रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ओएस डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे और वैल को हम इसमें पास कर देंगे। तो ये मुझे बता देगा कि ऑर्डर सेट में कितना ऐसा वैल्यू है जो कि वैल वेरिएबल से छोटा है। तो मुझे छोटा वैल्यू पता चल गया और मुझे ऑर्डर सेट का साइज पता है, तो हम वैल से ग्रेटर देन इक्वल टू वाला वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काउंट में डायरेक्टली ऐड कर देंगे जितना मेरा ये वैल्यू आएगा m माइनस एस एम का, करेक्ट, क्योंकि यही वैल्यू मुझे बता रहा है कि कितना ऐसा ऑर्डर सेट में वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वैल है, और हमने इनइक्वलिटी देख रखा है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू वैल वाला ही वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो ये मुझे काउंट तो पता चल गया, ठीक है। अब एक बार मुझे काउंट पता चल गया, अब आई इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीमेंट होके प्रीवियस वाले आई पे जाएगा। अगर अभी करंट में आई इंडेक्स अगर 3 पे रहेगा तो आई माइनस माइनस होगा और फिर ये 2 पे चला जाएगा। तो जो करंट वाला आई इंडेक्स है वो जेथ बन जाएगा पीछे वाले इंडेक्स के लिए, यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स के लिए, अगर करंटली मेरा आई 3 है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वैल्यू को ऐड भी करना होगा ताकि जो मेरे पीछे वाला वैल्यू है वो मुझे जे की तरह यूज करे, जेथ इंडेक्स की तरह यूज कर ले। तो ओएस डॉट इंसर्ट क्या हम करेंगे, तो देखो ये nums1 ऑफ आई माइनस nums2 ऑफ आई तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है वैल में, तो वैल प्लस हमें वो डिफ भी ऐड करना होगा। इनइक्वलिटी का तुम राइट हैंड साइड याद करो जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ये हमने ओएस में इंसर्ट कर दिया। अब ये लूप हमारा क्या करेगा ना, सारा का सारा पेयर ऑफ इंडिसेस हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, लास्ट में मुझे जस्ट रिटर्न कर देना है अपने इस काउंट वेरिएबल का वैल्यू, क्योंकि यही सारा का सारा पेयर ऑफ इंडिसेस स्टोर करके रखेगा। अब एक बार हम इसे रन करते हैं तो तुम देख सकते हो हमें कंपाइलेशन एरर आया है। तो हमने बेसिकली यहाँ n नहीं डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा nums1 डॉट साइज, ठीक है। nums1 का साइज निकालो या nums2 का साइज निकालो, दोनों बराबर ही हैं, तो मैंने nums1 का निकाल लिया। अब एक बार रन करते हैं हम, तो हम देख सकते हो हमें कंपाइलेशन एरर आया है। तो हमने बेसिकली यहाँ n नहीं डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा nums1 डॉट साइज, ठीक है। nums1 का साइज निकालो या nums2 का साइज निकालो, दोनों बराबर ही हैं, तो मैंने nums1 का निकाल लिया। अब एक बार रन करते हैं हम,
तो देख सकते हो तुम, गिवन टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो गया। अब एक बार सबमिट कर लेते हैं हम। और ये गाइस तुम देख सकते हो प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम हमारा एक्सेप्ट हो गया। देख रहे हो कितना लाइन का हमने कोड लिखा होगा, 8-10 लाइन का हमने ये कोड लिखा है। कितना छोटा कोड में हमारा ये हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इसमें लॉजिक क्या ही लगा, केवल एक डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी ऑर्डर ऑफ की मदद से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं कि क्या फायदा हुआ हमारा। तो आते हैं हम वन नोट की तरफ। तो देखो गाइस, जो ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला जो सॉल्यूशन था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमारा ये jth लूप लग जा रहा था जो कि n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। ठीक है, बट अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमने क्या किया कि ith वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया, jth वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया। तो ये जो jth वाला जो मुझे वैल्यू निकालना है ना, nums1 ऑफ j माइनस nums2 ऑफ j, इसके लिए मुझे लूप लगाने का जरूरत नहीं है। हम ऑर्डर सेट में डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर लेंगे और डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी की मदद से हम पता कर लेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो? तो जो काम मेरा यहां n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा था, वो अब हमारा log n में हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी के कारण। ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी log n में हमें सारा का सारा i, j वाला वैलिड पेयर बता दे रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि ओवरऑल जो इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, तो वो हमारा n एक लूप लग रहा है और हर एक वैल्यू के लिए हम log n टाइम्स ये ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे एट मैक्स। तो n log n हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। समझ रहे हो कितना आसानी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया? तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट समझ में आया होगा। और अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह जाता है तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो, और प्रॉब्लम का लिंक और सॉल्यूशन का लिंक दोनों ही हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा पहला लेक्चर है उसका भी वीडियो लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइस यार, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, और इस तरह की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हम लाने वाले हैं। और डेफिनेटली जो हमारा प्लेलिस्ट का जो क्वालिटी रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। ठीक है, हाई तो रहेगा, बट हम उसको ऐसा तुम्हें समझाएंगे कि तुम्हें हर एक पार्ट प्रॉब्लम का समझ में आएगा। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू।